माइक कौन रहता है हमेशा। मानो अपनी बात पूरी करिए। और मैं सवाल उसमें कहीं और ऐड कर देता हूं, ये आप बचना क्यों चाह रहे हैं सीधे ओवैसी पर बोलने से? ईद के दिन आपकी नेता ने ड्रामा कर दिया, वो ये कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये दानिश की जो राय है मैं मानता ही नहीं हूं कि ओवैसी की राय है। अच्छा सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि एमआईएम हवाई पार्टी हवा से पहुंच गई है, ये तो मैं बोल ही रहा हूं। तो मैं कहा उनका पक्ष ले रहा हूं। और ये जो हुमायूं कबीर है, जिसको कभी भाजपा रखी, फिर हमने भी गलतियां करी, ऐसे लोगों को रख के बहुत सारे उनके ऊपर कार्रवाई करी गई। लास्ट में उन्होंने एक मिला है, शगुफा छोड़ा है पूरे देश के सामने। और असुद्दीन ओवैसी जो बहुत मंदिर मस्जिद भाईचारे की बात कभी कभी करते हैं, वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? उनका विरोधी कौन है? उनका विरोधी भाजपा है, ये तो सिद्ध हो रहा है। वो क्या भाजपा से लड़ने आए हैं? अरे अगर भाजपा से लड़ने आए हैं और अगर सच में उनकी जमीनी स्तर पे इतने कार्यकर्ता हैं, इतने मुस्तैद हैं वो लोग, तो भैया वो बता दें कौन कौन सी सीटें वो जीतेंगे और क्यों जीतेंगे, वो कहां से जीतेंगे। बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उनके पास बहुत सारी भाषा का उनको बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो जो थिएट्रिक वाली जो उनकी जो पीछे होती है ना, वो भीड़ इकट्ठा कर सकती है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दिला सकती। ठीक है सर, बंगाल की जनता देखिए वोट किसको मिलता है मानो भाई, ये बहुत समय अब नहीं रह गया है। करण आता हूं, लेकिन धनंजय गिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी भी एक टिप्पणी ले ही लूं। ये कौन सी सेटिंग है जिसका आरोप ओवैसी लगा रहे हैं सीएम ममता से? देखिए, जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो पांडे जी बचपन से ही कहते आ रहे हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 140 करोड़ देश की जनता मेरा परिवार है। हम तो किसी को जात मजहब संप्रदाय धर्म में बांटते नहीं है, हम सबको साथ लेकर। मोदी जी ने क्या कहा है, महामानव मोदी ने मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जहां तक बात करें ओवैसी की, ओवैसी एक बात, ओवैसी बहुत गुणी आदमी, उन्होंने एक बात सही कही, दानिशमंद व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आज तक वोट बैंक बना के रखा था इस देश में, वोट बैंक से मुक्ति मोदी ने दिलाई है। ये मुसलमानों से इससे बड़ी मुक्ति क्या हो सकती है कि वोट बैंक से लेकर के पावर बैंक बनाया, उनको तालीम दी, तरबियत दी, उनको वजीफा दिया, हर तरह से आगे बढ़ाया, व्यवस्थाओं में लेकर के आए। मुसलमान को मुल्क के मुख्य धारा से जोड़कर उनके मुस्तकबिल को मुकम्मल पहुंचाने का काम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। यह आजादी है, ये वोट बैंक से आजादी है। और ये जो अभी जो कह रहे थे फिरका परस्ती की बात कि भाई ममता बनर्जी धर्म बदल ले, अरे धर्म हमारा तो एक ही धर्म है, देश धर्म है। हम तो कहते हैं कि बंकिम के बंगाल में वंदे मातरम गाने वाले बंकिम के बंगाल में बाबरी का क्या काम है? ये बंकिम का बंगाल है जो वंदे मातरम के उद्घोष से बोलिए अलगाववादी बात कर नहीं सकते आप। सर मैं बोलना चाहता हूँ ये जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, इनको याद दिला दूं, अगर ये आज बंकिम चंद्र चटर्जी जी को याद कर रहे हैं तो इनको ये भी याद करना चाहिए 2019 में एमपी इलेक्शन के वक्त, लोकसभा इलेक्शन के वक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति को तोड़ा गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति को किसने तोड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मूर्ति को तोड़कर कलकत्ता के सड़कों पे फेंक दिया गया था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मूर्ति को तोड़कर रोड पे तार किया था। और आप बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बात करते हैं, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, आपको हमारे बंगाल की संस्कृति पता नहीं है। सुन लीजिए भाजपा के प्रवक्ता जी, आपको हमारे बंगाल की संस्कृति पता नहीं है। जिस तरह यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ, जिस तरह यहाँ पे काजी नजरुल जी का भूमि है, ये आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते। आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते। आप बताइए ना, आप बताइए, आप बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बात कर रहे हैं ना, आप बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बात कर रहे हैं। आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को क्यों तोड़ा? 2019 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को क्यों तोड़ा गया? ईश्वर चंद्र दानिश एक बात बताइए, धनंजय जी एक मिनट, दानिश एक बात बताइए, आपने जो कहा कि ममता बनर्जी अगर मुस्लिमों की हिमायती है तो मुसलमान बन जाए, जबकि ये बात सही नहीं है। आपकी इस बात को हर कोई खारिज करेगा, लेकिन फिर आपके इसी तर्ज के हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसका मतलब ओवैसी जो दलितों पिछड़ों की बातचीत करते हैं वो सिर्फ दिखावा है, वो बात असल में मुसलमानों की ही करते हैं, क्योंकि दलित पिछड़े तो हिंदू हैं, तो अगर वो हिमायती है तो उनको भी उस हिसाब से हिंदू बन जाना चाहिए। फिर तो राकेश सर जी, मैं ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा था और ना पूछना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा उसके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं आपसे। हमारे लीडर
हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा असेंबली में SC ST OBC तो माइनॉरिटी फिर कैसे भाई, बैकवर्ड की आवाज फिर को किस उठाते हैं। आधार पर आपने कह दिया कि ममता बनर्जी मुसलमान बन जाए? फिर किस आधार पर आपने कह दिया दानिश? कब बनेंगे SC ST OBC, कब बनेंगे? किस आधार पर आपने कह दिया? कब वो घर वापसी कर रहे हैं? ढोंग नहीं करते। वैसी साहब कब घर वापसी? दानिश आपने किस आधार पर कह दिया? ढोंग नहीं करते। दानिश आपने किस आधार पर करके कह दिया? दानिश तो साहब फिर आपके हिसाब से ममता बनर्जी ढोंग कर रही है? बताइए। ढोंग नहीं करते हैं। नहीं, किस आधार पर आपने कह दिया? सर में रुमाल रखकर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से आप मुसलमान की हिमायती नहीं हो जाएंगे। मुसलमान के लिए अगर आप वाकई में सोचती है ममता बनर्जी जी, और आपको मुसलमानों के लिए सोचना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। नहीं, तो फिर आप कहिए कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मुसलमान बन जाए, आप ये बोल दीजिए फिर दानिश। क्यों? कोई गलती से नहीं निकला है। तो फिर उसी हिसाब से जो जिस धर्म का नेता वो सिर्फ उसी धर्म की बात करेगा, दूसरे धर्म की बात करने के लिए उस धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं दानिश? दिखावा क्यों? नहीं होता ऐसे, करना आ रहा हूं, लेकिन चूंकि TMC पर सीधे बातचीत है, मानो एक रिप्लाई और। दिखावा क्यों? जनता की मुख्यमंत्री है, वो 7-7.5 करोड़ जो हमारे वोटर्स हैं वो उनकी मुख्यमंत्री है। वो आपकी भी मुख्यमंत्री अगर होती, अगर आप बंगाल के होते। और जिस तरीके से आप ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। बंगाल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी जितना, ममता बनर्जी सुनिए, अरे तो आप कौन मालिक है जी? हम तो जनता की वजह से ही बने। आपको जनता ने बना दिया मुख्यमंत्री क्या? अरे आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया क्या? तो आप कौन से जनता के साथ हैं? आप कौन जनता के साथ हैं? नहीं, आप कौन जनता के साथ हैं? अरे आप कौन जनता के साथ? मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दीजिएगा, देख लीजिएगा में क्या होने वाला है। आप जैसे लोग बहुत आए बहुत गए, पहले अपने नेता के लिए कुछ कर लीजिए, उनको कुछ बना लीजिए। आप अच्छी बात है। आपका ज्ञान जो है, आपका ज्ञान का जो पिटारा है ना, वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। और इतने साधारण लोग की तरह आप जो बात कर रहे हैं, कई सारे आपका कॉन्टेक्ट में MLC कॉन्टेक्ट पे है। जी हाँ, मैंने अरे सुनिए ना, जाके उसका एक पोस्टर बनाइए। दानिश 30 सेकंड और प्लीज। मैंने आपसे पहले कहा कि काउंटर आप कभी भी कर लीजिए, कोई भी कभी भी काउंटर कर ले, लेकिन जिसकी बारी वही ज्यादा बोलेगा। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, मानो फिर करना आ रहा हूं, प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात राकेश भाई, ये जैसे जैसे लोग जो भी बातें कर ले, चाहे वो धर्म की बात कर ले, किसी का धर्म परिवर्तन कर ले, इन्होंने वही किया है जीवन भर। अभी इनका धर्म परिवर्तन हुआ था कि नहीं, उनके पूर्वजों को बताना। क्योंकि आज के डेट में कोई मुगल भारतीय तो अब है नहीं, भारत में कोई मुगल नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने क्या किया है वो रिपोर्ट कार्ड है। वो चाहे हिंदू बेटियां हो, चाहे मुस्लिम बेटियां हो, चाहे धर्म परिवर्तन। अरे दानिश प्लीज, मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं भाई, प्लीज। नहीं अच्छा लगता, लेवल ही नहीं है डिबेट करने, नहीं अच्छा लगता है। आप पहली बार मेरे शो में आए, नहीं अच्छा लगता है कि मैं बार बार टोकूं। मानव से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। मानो भाई 15 सेकंड और प्लीज। मैं जो बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे जो प्रकल्प हैं, जिस तरीके से हमने जो कार्य किया है, चाहे वो कन्याश्री हो, सबूत साथी हो, युवा साथी हो, स्वास्थ्य साथी हो, और बहुत सारे अनंत प्रोग्राम है जो हमने करा है, और इसी का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के पास लेके जाते हैं। और ये प्रो इनकम्बेंसी है। जनता ममता बनर्जी को चाहती है। इनके पास चेहरे नहीं है, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। अच्छा विपक्ष होना चाहिए, पॉजिटिव विपक्ष होना चाहिए, सकारात्मक सोच वाला विपक्ष होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन विपक्ष होना चाहिए, ठीक, वो सत्ता में नहीं आएंगे। ठीक है, अब करण वर्मा, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने ड्रामा कह दिया, दानिश ने, ओवैसी ने ड्रामा कह दिया, फिर भी उस पिच पर जाने से बचना क्यों चाह रहे हैं? मानो जायसवाल, उसका सीधे तौर पर जवाब देने से। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मैं दानिश जी को मुबारकबाद देता हूं जिस सच्चाई से उन्होंने दावा की पेशकश करी आपकी चैनल पे। मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज हो गए कि ये नवभारत है, नवभारत टाइम्स है, ना कि पीस टीवी है। तो बहुत अच्छी बात है, इनके दिल के अरमान जुबान पे आए। इनकी पार्टी के नाम भी मुस्लिमीन है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से इन्होंने दावा की पेशकश करी यहाँ पर कि भाई सब इस्लाम कबूल कर लें। इससे जनता को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि इनका मंसूबा क्या है। और जब भाई बंकिम दा की बात हो रही है तो मुझे एक और महान सुपूत हैं बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका एक वाक्य याद आता है। मैं जरा कोट करना चाहूंगा शब्दशः, अंग्रेजी में साथ में अनुवाद करते हुए चलूंगा। रविंद्र रचनावली वॉल्यूम 24 का उन्होंने एक बात कही थी, देयर आर 2 रिलीजन्स ऑन अर्थ, ये उनके शब्द हैं।
विच हैव डिस्टिंक्ट एनिमिटी अगेंस्ट ऑल अदर रिलीजन्स, बाकी सबसे उनकी लड़ाई है, वो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और वो इस पे आमदा है कि सबको तबाह कर दें या हमें कबूल कर लो। आज उनकी ये बात सुनकर लग रहा है मुझे दानिश जी ने यहां पर बिल्कुल शब्दशः वही बात कर दी। तो ये इससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बंगाल की जनता के लिए नहीं हो सकता कि गलती से अगर ये वोट पा गए तो ये क्या करेंगे हिंदुओं का हाल, ये जनता देख ले। और मानव जी देखिए भीन भीन मुस्कुरा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि भाई मुसलमान के असली रहनुमाई हम ही हैं, और है भी भाई, मानना पड़ेगा ये तो बात। भाई वक्फ पे जहां कुछ हुआ मुर्शिदाबाद में, सबसे पहले दंगा इन्हीं के काउंसलर आलम ने किया। इनके एक आलम ने कहा अगर हम 30% मिल गए 4 पाकिस्तान बना देंगे। ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि भाई दुर्गा पूजा वेट कर सकती है, पहले मुहर्रम की जो ताजिया है वो निकलने दो, वो ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा जो माइनॉरिटी होती है वो तो एक दूध देती हुई गाय के समान है, अगर कभी कभी लात भी मार दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ममता बनर्जी ने तो बड़ी मेहनत करी है भाई, तो क्या हुआ इनको स्कॉलरशिप नहीं दी, तो क्या हुआ इनके रहने का स्तर नहीं बढ़ाया, लुभाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी ममता बनर्जी ने। इसलिए मेरे हिसाब से हुमायूं कबीर और ओवैसी जितना मर्जी कोशिश कर ले, ममता दीदी यहां बाजी मार चुकी हैं मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के अंदर, इसलिए ये एक हारी हुई बाजी खेल रहे हैं इनके अंदर, पर इनकी सच्चाई कमाल। चलिए मानव एक रिप्लाई कर लीजिए, फिर जगदीश जी और खान साहब आ रहा हूं। देखिए ये